तो भाई यात्राओं का दौर चल रहा है और भाई कदे भारत जोड़ो यात्रा, कदे भारत छोड़ो यात्रा, कदे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, कदे किसी के हाथ जुड़वाओ यात्रा। तो फिलहाल जो है देश में यात्राओं का दौर चल रहा है और उसे कड़ी में गांव सिंघाना में हाथ से हाथ मिलाओ यात्रा उसकी शुरुआत का बिगुल बजेगा। और उसे कड़ी में तो हम देख सको हो टेंट ला दिया है, हजारों की तादाद में कुर्सी मंगवा दी हैं, न्यूना बड़े बड़े पतीले मंगवा दिए हैं। तो भाई इसकी पूरी पड़ताल करेंगे भाई आखिर ये मामला है कि और इस यात्रा की शुरुआत गांव सिंघाना तक क्या तक करी जाएगी। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू मुआना और भाई हमारा पड़ोसी गांव है मुआना सिंघाना। तो सिंघाना में हम पहुँच गए हाँ और आड़े तय कल न एक यात्रा का बिगुल बजाया जाएगा उसकी पड़ताल खातर पहुँचे हाँ। राम राम आनंद जी पहले तो ठाडू ठाडू राम जी आपके सभी दर्शकों ने। हाँ और ये भाई सिंघाना के जो पूर्व सरपंच हैं सुरेंद्र जी। राम राम आनंद जी। राम जी सारे भाइयों ने। और धर्मू भाई आपका सिंघाना की पावन भूमि पे हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि सिंघाना के युवा आपको अपना आदर्श मानते हैं। तो हमारे के लिए भाजपा नेता सुरेंद्र भाजपा नेता मेरा पूर्व भाजपा नेता कह सकते हैं। मेरे मुंह से निकल गई भाई, इन्हें ठीक कर लियो क्योंकि पहले भाजपा नेता थे और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान और पूर्व हाँ जी हरियाणा हाँ पूर्व सरपंच एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र सरपंच भी मार्गेला मौजूद हैं गांव मुआना के। कर दो जी राम राम। राम राम जी सभी आपके दर्शकों को और सभी हरियाणा वासियों। जिला जींद का सबसे बड़ा गांव मुआना और तो हम देख सको समीकरण किस तरफ जान लग रहे हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले फिलहाल जो ये पंडाल लाया गया है यात्रा चली सरपंच साहब जी भारत जोड़ो यात्रा। हाँ जी। तो उसका रिजल्ट आने लग रहा है। उसके गिले गिले यात्रा का नाम बदल दिया हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है। धर्मेंद्र भाई धर्मू भाई धर्मेंद्र नाम गणा आंगा का फील हो जाए फिर तो। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे हरियाणा में दिख रहा है। आपको मेरे से ज्यादा पता, आप दुनिया देख रहे हैं। हरियाणा का कम से कम हरियाणा का हर बच्चा जागृत हो गया और उस यात्रा से प्रभावित है। उसी यात्रा की अगली कड़ी है हाथ से जोड़ो हाथ, जिसकी अगुवाई माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में अभी मैंने पार्टी ज्वाइन करी है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का एक मेरा छोटा सा प्रयास, मेरे गांव का, मेरे ग्वांड का प्रयास है। उस यात्रा की शुरुआत उस कार्यक्रम की शुरुआत आप सिंघाने से कर रहे हो। जिस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं हम तैयारियां कर रहे हैं। चलो सुरेंद्र भाई, जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा जो चलाई उसके ऊपर भी सवाल उठे बोले या भारत जोड़ो यात्रा को नहीं भाजपा तोड़ो यात्रा है। तो ये फिलहाल जो है हाथ जोड़ो यात्रा है या हाथ जोड़ो यात्रा है कि हाथ जुड़वाओ यात्रा है कि तो भाजपा ने क्या हाथ जुड़वाने की तैयारी तो नहीं। लोगों के अंदर जो अविश्वास की भावना है सरकार की कार्य प्रणाली को लेके, दमन चक्र को लेके, उस चक्र के खिलाफ लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने की यात्रा है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपकी सरकार आ रही है, लोगों की सरकार आ रही है जो आपके भले के लिए काम करेगी। जनता की छोटी सरकार जो हमारा स्तंभ है पंचायत इकाई, जिसको हमारी हरियाणा सरकार खत्म करने पे तुली है, उसको जिंदा रखने का एक लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने का प्रयास है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी का दावा है कि ई टेंडरिंग के जरिए हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे और गांव में प्रॉपर तरीके से काम होगा। और आपने को भाई जो है ना भ्रष्टाचार को बढ़ाने लग रही है। दूसरी बात यह है कि मान लिया जिस तरह केंद्र में भी बीजेपी है और हरियाणा में भी बीजेपी है, उस दौरान आपने चाहिए तो नहीं था कि भाई भाजपा ने कसका पकड़ लियो, आप छोड़ दिया आपने भाजपा। धर्मू भाई, भारतीय जनता पार्टी अहंकार का शिकार हो गई है। सत्ता में बैठे लोगों को ये लगता है सत्ता सदा के लिए हमारी है, जबकि ये लोकतंत्र है, भारत कोई राजशाही नहीं है। यहाँ पे जनता जो जनता के हित में काम करेगा, जनता उसको कुर्सी पे बिठाएगी। इनके जाने के दिन आ चुके हैं और साफ स्पष्ट नजर आ रहा है हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। चलो उसके ऊपर भी पड़ताल करेंगे। तो राजेंद्र भाई और सीट पे जो बोले देवी और सजनों 9 करोड़ के लिए अगला सवाल। तो आपके गांव में तो 4 चांद ला रखे हैं। घोषणाओं की बात करें तो बड़ी बड़ी घोषणा हुए गांव में, मुआना गांव में। तो हमारे गांव में 4 चांद लगाए थे हुड्डा सरकार में। गांव की फिरनी देखो आप, और गांव जींद रोड से पाजू रोड तक डबल रोड 2-2 फुट की मोटी फिरनी बनी हुई थी। वह सारी फिरनी लेगी बाजू पड़े, सारी फिरनी वह तोड़ दी। उसके नाम पे भाई गांव में सीवर व्यवस्था डाल लेंगे। सीवर व्यवस्था का हिसाब बुरा हाल है। 6 इंच का बेड नीचे बिछाना होता है, उस पर गारा के ऊपर न्यू के न्यू
ईंट रख के और पाइप लगाए जा रहे हैं पूरे गांव मुआना में, आप पड़ताल कर यूं सको। कहें बैठ के ओढ़ा तो खाट भी नहीं बीत सकती। और दूसरी बात क्या है, विकास का डंडोरा तो इन्हें बहुत पिटा, विकास के मुद्दे भी बहुत उठाए। सीएम साहब ने भी कहा समान वो क्या नाम है, समान विकास पूरा हरियाणा में करवा रहे हैं, और सबका वो विकास सबका साथ खुद का विकास ना, खुद का नहीं भाई, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास है। लेकिन इनके मंत्री और इनके एमएलए खुद का विकास और सबका साथ तो सब पहले लो, विकास खुद का कर लो। मेरे गांव में देख लो, आपका भी गांव है, डिस्ट्रिक्ट जींद का सबसे बड़ा गांव है, और एमपी साहब गांव में तय हजारों वोटों से जिता के भेजे थे, एक तरफा लहर थी। ठीक है। मुख्यमंत्री आए पिछली साल 3 तारीख को, गांव के विकास के बारे में घोषणा करी, ब्राह्मण चौपाड़ के उनने 34 लाख कुछ का एस्टीमेट बनाया था, वो एस्टीमेट गांव में पड़ा है। अच्छा। फिर हमने प्रोग्राम कराया एमपी साहब का, हजारों की संख्या में लोग आए एमपी साहब के प्रोग्राम में, 20 लाख की अलाउंस से उन एमपी साहब ने करी थी भाई। अच्छी बात है, तो बड़ी बड़ी घोषणा करके, हाँ बड़ी बड़ी घोषणा करके 1 साल हो लिया, हम तो चक्कर काट के 20 चक्कर उसका घर भी मारे। अच्छा, मतलब घोषणा रहेगी, घोषणा वहाँ भी सीएम की भी घोषणा रहेगी, वहाँ भी घोषणा रहेगी। अरीबाग जो ये कर रहे हैं भाई, इनकी सरकार आवेगी या भी इनकी घोषणाएं रहेगी, ये और तो शुरू हो गया काम। नहीं ये तो बड़े बड़े। चलो तो भाई, जिला जींद का जो सबसे बड़ा काम है, 2-4 बात और भी रहेगी। हाँ रहेगी। बोले भाई बोले मैं तो भरा पड़ा हूँ। अच्छा, जो सीवर व्यवस्था है सारा काम तो पाड़ के गिर रखे, उसमें कोई संभाल नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, स्कूल में मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, और विकास के रोज ये भर्ती करें भाई, इतनी भर्ती ओढ़े कर देंगे, हमें इतनी ओढ़े कर देंगे, मुद्दे तो उठावे ये जमा पहाड़ते भी बड़े, और वो जे मैं ग्राउंड में आके जीरो हो जाए सारे के सारे। सरपंच साहब ऐसा है, जो सी सड़क टूट रही है इसी बात नहीं है, इलेक्शन जो 2024 के हैं सुरेंद्र भाई, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक लगेंगे सड़क भी बनेंगी, शिविर भी दबाएंगे, क्योंकि वोट चाहिए। लोगों को बरगलाने की कोशिश मात्र है। विकास की अगर मंशा होती है तो पूरे 5 साल विकास होना चाहिए, समान विकास होना चाहिए, जैसा ये लोग नारा देते हैं। इलेक्शन का लोग है विकास 0 पे, 0 पे है। कितने, जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा, मुआना हमारा बड़ा गांव है, सिर्फ घोषणाएं मात्र रह गई हैं, अपवाद है, कहीं पे काम हो सकते हैं, हो सकता है मेरे गांव में काम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल इनका अहंकार और आदमी को आदमी न समझने की इनकी मंशा, और लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई पंचायत को इन लोगों का जो षड्यंत्र के तहत खत्म करने की कोशिश है, उसका घोर विरोध ये जनता करेगी, जिसका जवाब आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्र की जनता देगी वोट के जरिए। हाँ राजेंद्र भाई साहब, एक चीज और मैं आपसे कहूँ, सरपंच आप तो यही टेंडरिंग लावे जोन से इनके बागड़ बिल्ले बैठे, बागड़ बिल्ले, हाँ इनके बागड़ बिल्ले बैठे, तो उस यंत्र ने शराब घोटाला कर रखा। राजेंद्र भाई देखो, बागड़ बिल्ले तो जंगला में है ना 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 ना, बागड़ बिल्ले वही हैं जो खनन माफिया हैं, उनने पकड़ो नहीं है। खनन माफिया ने क्यों पकड़ा? सरपंच पर 3 पीसा पा जाए हैं, 3 पीसे सरपंच का लिकट जाए, तो सरपंच तो गांव की और जिसकी जो ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र की इकाई के नीम सरपंच हो है। इन लेडीजा के बाल पकड़ पकड़ भी हमारी बहनों के जो सरपंच बन रही हैं, उनके भी बाल पकड़ पकड़ लाठीचार्ज करा जींद में। इसकी घोर निंदा मैं करता हूं, और सभी सरपंचों से जो पुराने हैं हमारे टाइम के, हाँ उनसे आग्रह भी करता हूं भाई, सरपंच साथियों का साथ देना चाहिए, और हम साथ भी देवांगे। जो ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है नहीं, इसके बाद हम सरपंच से सरपंच जोड़ो यात्रा भी कराएंगे। बड़ी बात कह दी। तो सुरेंद्र भाई, कल ने जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, उसके लिए किस तरह की तैयारी कर रखी है? कितनी कुर्सी मंगा रखी है, कितने पतीले मंगा रखे हैं, कितना देसी घी मंगा रखा है, थोड़ा सा बता दो। धर्मू भाई, लोगों में गांव में बहुत उत्साह है, ग्वांड में भी बड़ा उत्साह है, हजारों की संख्या में कुर्सियां हैं, चलते चलते देखते तैयारी, हजारों की संख्या में कुर्सियां हैं। धर्मू भाई, नुए नहीं बेरा कितनी पब्लिक आओगी, पब्लिक में उत्साह इतना है। हमारा लीडर आने लग रहा, हमारा दीपेंद्र भाई आवे है, जो हमारी सुनागा, हमारे दुखाने मेटेगा, और इन राक्षसा हमारा पीछा झटावेगा। सारा रोड़ा कुर्सी का है भाई। कुर्सी पहले तो पॉलिटिशियन के दौरे तो रहा कर दी, लेकिन इस पंडाल के अंदर आम पब्लिक ने भी बैठने में कुर्सी मिलेंगी। बिल्कुल, यहाँ पब्लिक का दिल से सम्मान होगा।
जैसा उनका गरीब भाई है, उनके सत्कार की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके बैठने की और उनके मान सम्मान की पूरी व्यवस्था सिंघाना गांव जुट का करेगा। मुख्य रूप से कौन कौन आएंगे? मुख्य रूप से हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे, हमारे सफीदों के विधायक श्री सुभाष गांगुली जी आएंगे, उनके साथ कांग्रेस के तमाम सम्मानित नेतागण व कार्यकर्तागण यहाँ पे उपस्थित होंगे। इसके अलावा सिंघाना गांव और सिंघाना का ग्वांड सारा यहाँ पे उपस्थित होगा उनके सत्कार के लिए। चलो भाई। क्या शर्मा जी, बीजेपी वाले तो वो भी जनता ने अनपढ़ समझ रहे हैं। अच्छा। एक मोटर ले आए, बोले मोटर देवांग किसाना ने 3 स्टार, अच्छा, ये मसूरिया में 3 स्टार मोटर। हाँ, बोला भाई बिजली कम फूकेगी। अच्छा। ये तो है पढ़े लिखे, अनपढ़ आदमी ने भी बेरा हुआ बिजली हमने बताया तो देवे कम फूकेगी, कुकर फूकेगी। या मोटर तो भर दे 5 घंटे में किला, वह 15 में भरेगी। बिजली हमने नू समझा दे बीजेपी वाले कुकर खावेगी। ले भाई, और झंडा सूट दिया किसान ना कहे, बोले 3 स्टार 4 स्टार मोटर। भाई गांव के जो देसी मानस हैं उनका सरकार के फार्मूले समझ मान लगे। बुढ़िया की पेंशन और कार्ड है, ये भी तो एक अहम मुद्दा। गरीब जनता जो आम जनता है नहीं, बुढ़ापा पेंशन काट दी, ठीक है। और जो गरीब आदमी अपना चूल्हा चौका चलावे था, राशन कार्ड तय, उनके राशन कार्ड काट दिए, उनके आमदनी के गरीब भैया के। बोला भाई फैमिली आईडी बनवा लो, फैमिली आईडी, लेकिन खट्टर साहब का फैमिली है कोनी। हमारे लोकेश भाई के विचार सुनो भाई, मैं अपने बहुत बड़ी गहरी बात बताऊंगा जो हमारे राजपूत समाज के साथ इस बीजेपी ने छड़ावा किया है। 2018 में हमने सफीदों में महाराणा प्रताप जयंती मनाई थी, और हमारी बिरादरी का चाहे कोई 2 किले वाला जमींदार है या कोई बड़ा आदमी है, एक दिहाड़ी करने वाले ने 5-5 हजार की पर्ची कटाई, हमने 35 लाख रुपए का अरेंजमेंट करके सीएम साहब का प्रोग्राम करे, मुख्य अतिथि थे उसमें। ठीक है। वो सिर्फ हमें एक झुंझुना दे गया कि सफीदों में महाराणा प्रताप चौक बनेगा, और उसको आज उस काम को 5 साल हो गए, न वो धर्मशाला न वो चौक, और 35-40 हजार आदमी उनको सुनने के लिए आए थे। सीएम साहब चीफ गेस्ट थे। ये सिर्फ एक ड्रामा और दिखावा इनके पास है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दूसरी बात क्या है, लोगों को बकाते कड़ी पशुपालक, भूत पालक, फलाना डिगड़ा। एक तो मीटिंगा में एक तो गलते हैं वो गले में जोड़ी बांध गए वो कार्ड सटाएंगे तो हैं। चलो। और दूसरी बात धर्मू एक बार बताऊंगा भाई, दूसरी केक रहे को ले रहे टाट का जोड़ा, और बढ़िया होटल में खुआदा रोटी, जड़ा मित सा सोवेगा, खट्टर हाथ धोवेगा, खट्टर बाथरूम में जावेगा, 20-20 गामा में ठहले लोकल आदमी उनके उड़ा ड्यूटी लाया दाग ले गए, फिर कोई आवे 20-20 का फेर लाया, सिर्फ एक 9 लोग ना बकारे नहीं, इनके पल्ले कुछ नहीं, और ये जैलियन के दिन लद लिए। धर्मो भाई, हाँ भाई, इसका तो यूँ काम है, बीजेपी तेरे 3 काम, चर्चा, भोजन और विश्राम। बड़े बड़े नारे आ लिए भाई, बड़े बड़े नारे लागन लगे हैं, यानी कि सत्ता का देसी गणित गांव वाले का समझ मान लग गया है। एक और गजब की बात आपने बताऊंगा, जो बीजेपी का हर बार जो भी कोई प्रत्याशी हुआ है और जो बीजेपी की ये लोकल लीडरशिप है, ये उसकी खिलाफत करके हमारी पार्टी को जितवा, चलो तो बढ़िया बात है, हमारा फायदा करे, लेकिन जो प्रत्याशी की खिलाफत करे उसको पद मिले, और जो वफादारी तो सुरेंद्र भाई जैसे बिल्कुल काम करे हैं उनको इग्नोर किया जाता है। चलो फिलहाल जो है साथ नहीं छड़ावा करया, करनाल में पूरे हरियाणा का सम्मेलन करके बोले हम पुजारी आयोग बनावा। पुजारी आयोग में गति बंद रही है, ब्राह्मण आयोग का तो और न बनाया था भाई, ब्राह्मण आयोग बनावा और फिर और पुजारी आयोग बनावा, और फिर जो ईपीपीजी थी वह तोड़ी थी, मुख्यमंत्री ने कहा था भाई ईपीपीजी चंडीगढ़ जाने था लागू करवाऊंगा, आज लग उस पर बात भी को नहीं हुई। इनकी देख सबसे बड़ी बात है, जाड़ में जिसका दर्द हो उसकी अक्खा मिर्च गाल दे। चलो भाई फिलहाल इन पतील्या भाई, पतील्या क्या नहीं करते विक्की, तो कैमरामैन विक्की एक बात कहो भाई, हाँ जी, जो हुड्डा सरकार थी नी, हरियाणा पहला नंबर ले आ जाता हूँ, और हर एक के घर में खुशहाल हो गए थे, 36 बिरादरी राजी थी, और भाई सारे काले होंदे फिर रहे। चलो फिर बदलाव फिर भी आया है। खैर परिवर्तन जो है वो भी सत्ता का एक ढांचा हुआ है, परिवर्तनशील है राजनीति। तो भाई यहाँ बड़े बड़े पतीले हैं, कल ने देखेंगे अड़ा के पकेगा, राजनीतिक खिचड़ी भी पकेगी और इसमें पकवान भी पकेंगे। इन तस्वीरों पर छोड़ा भाई, वीडियो ने जिला के कर दियो शेयर, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर और मजा आवे भरपूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।